पिछले 5 से 10 सालों में सबसे हार्डेस्ट पेपर इस साल का फिजिक्स का था। बहुत सारे बच्चों को इस पेपर ने रुलाया, बहुत सारे बच्चों को इस पेपर ने रुलाया। मैं अभी भी कह रहा हूं, देखो फिजिक्स का पेपर हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतना हार्ड आ सकता है, पर आया। अभी इस फिजिक्स के पेपर से ट्रेंड से हमें एक मालूम चलता है कि अभी बोर्ड भी समझ चुका है, अभी बोर्ड भी समझ चुका है, अभी बोर्ड भी हार्ड होने वाला है, ठीक है ना। तो फिर केमिस्ट्री का भी हार्ड आ सकता है का, क्यों नहीं आ सकता है। केमिस्ट्री के भी हार्ड आएगा, केमिस्ट्री में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, पर इसलिए हमें तैयार होना है, इसलिए मैं तुम्हें तैयार करूंगा, ठीक है। जो केमिस्ट्री का पेपर तेरा अभी 20 तारीख को आने वाला है, मैं बोल दे रहा हूं कि जो तूने अगर मेरी बताई हुई बातों को फॉलो नहीं किया तो जो फिजिक्स का हाल था वही केमिस्ट्री का होगा। मैं तुझे लिख के देता हूं। तो इन चीजों से हमें कैसे बचना है, ठीक है। सबसे पहले तुझे इस वीडियो को देखना है, इस लेक्चर को देखना है। अगर तूने इस लेक्चर को देखा तो देख जस्ट क्या क्यों देखना है, क्योंकि देख अभी तुझे सॉलिड स्टेट दिख रहा होगा। अभी ये जो सॉलिड स्टेट है इसमें कौन से एमसीक्यू एक्सपेक्टेड है, 1 मार्क के कौन से क्वेश्चन से, 2 मार्क के कौन से क्वेश्चन से, प्रॉब्लम्स कौन से आ सकते हैं, सारी चीजें मैंने एक शीट में की, ठीक है। उसके बाद आगे देख, अभी उसके बाद सेकंड सॉल्यूशन और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें कौन से एमसीक्यूज आएंगे, कौन से उसके बाद 1 मार्क के आएंगे, 2 मार्क के आएंगे, 3 मार्क के आएंगे, कौन से प्रॉब्लम्स आएंगे। बच्चा ये जो 33 पेजेस में अभी देने वाला हूं, इसमें एमसीक्यू कवर होने वाले, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर होंगे, हर एक चैप्टर के 1 मार्क क्वेश्चन क्लियर होंगे, हर एक चैप्टर के 2 मार्क्स होंगे, हर एक चैप्टर के 3 मार्क्स होंगे, हर एक चैप्टर के तेरे प्रॉब्लम्स होंगे, रिएक्शंस होंगी। तो अभी भी कह रहा हूं केमिस्ट्री का पेपर भी हार्ड आ सकता है, पहले ही बता देता हूं। जो चीजें मैं अभी बताऊंगा वो लगभग तुझे बहुत बड़े पैमाने में याद रखना है और कुछ भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। 20 तारीख को कुछ भी हो जाए पर हमें एग्जामिनर के ट्रैप में नहीं फंसना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात बोल दे रहा हूं, अभी भी तुझे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाके तुझे इस एक लेक्चर जो है, ये जो कंप्लीट केमिस्ट्री है 1 शॉट की, उसे देख डाल बच्चा। मैंने 1.5 घंटे में 1.36 मिनट में 1 आवर 36 मिनट में बोल रहा हूँ कि इतनी बढ़िया केमिस्ट्री कवर करी है कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोची होगी। इस 1.36 आवर को तुझे यूटिलाइज करना है, एक एक चीज देखनी है। मैं यहाँ पे इतने इनसाइडर थिंग बताया है कि तू कभी सोच भी नहीं सकता है, पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा, या फिर तुझे 20 तारीख को जो क्वेश्चन आने वाले सभी के सभी इसमें से आने वाले हैं। बहुत सारी इनसाइडर बातें की है, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद तुझे उसको पूरा का पूरा कंप्लीट देखना है और उसके बाद तुझे सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है। अभी जाते हैं हम। अभी देख सॉलिड स्टेट में क्या आएंगे, सबसे पहले सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी देख मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ क्वेश्चन तुझे बोलता हूँ कि ये 3 जो है एमसीक्यूज करके ही जाने। उसके बाद हम 1 मार्क में आते हैं, वैलेंस बैंड क्या होगा, कंडक्शन बैंड क्या होगा, पूछा जाता है। आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिस्टिंग्विशिंग आता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का डिस्टिंग्विश आता है। उसके बाद बच्चा जो गोल्ड का प्रॉब्लम है, ये जो गोल्ड का प्रॉब्लम है ना, ये तुझे मिलेगा कहाँ पे, ये सॉल्व प्रॉब्लम है। ये क्या है, हमारा सॉल्व प्रॉब्लम है। ये सॉल्व प्रॉब्लम को तुझे करके ही जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा, उसको भी पूछा है। बच्चा अगर तुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए या फिर तुझे अभी दिक्कत आ रही होगी कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसलिए मैंने बोला है कि तुझे उस वीडियो को जो 1.36 आवर का है उसे पूरे दिल और दिमाग से देखना है, अच्छे से पूरा मन लगा के देखना है। मैं बोल दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री का पेपर इतना आसान जाएगा कि तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो यहाँ पे मैंने बोला ये सब क्वेश्चंस। अभी उसके बाद हम जाते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स पूछा जाता है। ये भी एक सॉल्व प्रॉब्लम है, तुझे वहां पे देखना है, पुस्तक पे सॉल्व प्रॉब्लम में लिखा हुआ है। एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड इस साल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। मेरे को बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है कि ये क्वेश्चन आना ही चाहिए, ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी मेरे को इसकी लग रही है इस साल के लिए, ठीक है। अभी आगे जाते हैं, आगे बात करते हैं डाया पैरा फेरोमैग्नेटिक का डिस्टिंग्विश आ सकता है, कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड का डिस्टिंग्विश आ सकता है, और इस सी और डी का जो हमारा फॉर्मूला डिराइव करना होता है वो भी आ सकता है, जो कि सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है। अभी जाते जाते है देख के जा, आज तू जो चीजें करने वाले हैं वो ही तेरे कल की एग्जाम का रिजल्ट डिसाइड करने वाले हैं, इतना ध्यान में रख दो, ठीक है। अभी आगे
जाते हैं हमें सेकंड चैप्टर जो है सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी सॉल्यूशन में देखते जा कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, हेनरी लॉ, राउल्ट्स लॉ आएगा। उसके बाद सोल्युबिलिटी क्या होगी, ये जो प्रॉब्लम दिख रहा है तुझे ये भी सॉल्व प्रॉब्लम का है, कुछ दिख रहा होगा या फिर नहीं दिख रहा होगा तो 1080 जो होती है आप उस सेटिंग पे जाके वीडियो को देख, ठीक है, हाई क्वालिटी पे। अभी सोल्युबिलिटी क्या होगी, हो पूछेगा, हो आइडियल नॉन आइडियल, जितने भी तुझे अभी देख मैं जाते जाते क्या करता हूँ कि जो चीजें मेरे को इसमें से भी बहुत यूनिक लग रही है, इनसाइडर लग रही है, मैं वही चीजों की अभी चर्चा करूंगा। ठीक है, अभी इन सारों को तुझे डिस्कस, इन सारों को तुझे अच्छे से पढ़ाई करके जाने। तीसरे चैप्टर में तुझे दिख रहा होगा कि जो हमारा एम्पोटेरिक नेचर ऑफ वाटर है NH3 और HCl का, उसे उसने पूछा है। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम्स है सब कुछ आने वाला है। ठीक है, अभी हम फोर्थ पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स दिख रहा है तुझे, ये जो दिख रहे हैं प्रॉब्लम्स इसको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जाते हैं फिफ्थ चैप्टर जो कि है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। देख ले जो चीजें यहाँ पे दिखने वाली हो वो तुझे 20 तारीख को तेरे पेपर पे, क्वेश्चन पेपर पे दिखने वाली है। ये चीज याद रखना है तुझे। नस्ट इक्वेशन क्या होगा, हो आने वाला है। साल्ट ब्रिज क्या होगा, उसका कंपोजिशन आएगा। यहाँ पे देख, अभी सिक्स्थ चैप्टर पे हम पूछ चुके, यहाँ पे तुझे एलिमेंट्री रिएक्शन पूछेगा, हो उसके बाद पूछेगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी। इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पूछ सकता है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। देख अभी ये भी चीजें तुझे पढ़ना है उस आपके अच्छे के लिए। ठीक है, अभी जो 16, 17, 18 इस पे तुझे है जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स दिखेंगे। उसके बाद तुझे है जो क्वेश्चन है वो सब कुछ दिखेंगे। देख मैं क्या बोल रहा हूँ कि 1 से लेके 16 चैप्टर्स, यानी कि सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ 16, 17, 18, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद हमारा ट्रांजिशन एंड इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट, उसके बाद बच्चा, उसके बाद आएगा हेलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद आएगा अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद आएगा हमारा अमाइंस, उसके बाद आएगा हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स। ये जो 16 चैप्टर्स है, 16 के 16 चैप्टर्स के मैंने इंपॉर्टेंट शीट दी। बच्चा मैं तेरे को अभी भी कह रहा हूँ कि इतना डिटेल में इस शीट को अभी तक मैंने पिछले 30-20 सालों का जो PYQ है उसका अध्ययन किया, सारे के सारे ट्रेंड को समझा, उसके बाद इस PPT को मैंने निर्माण किया है। तो तुझे इस PPT के अलावा कुछ चीजें जो तुझे लग रहे हो करने है, पर इस PPT को गलती से भी छोड़ के जाना नहीं है। देख फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड आया था, पर तुझे अभी केमिस्ट्री पे ध्यान करना है। जो चीजें तुझे फिजिक्स ने सताई है, अभी तेरे को बदला लेने का टाइम आया है कि अब हम केमिस्ट्री में फोड़ेंगे और हम तू और मैं ये बदले को पूरा करके रहेंगे। केमिस्ट्री में 70 में से 70 मार्क्स ला के रहेंगे। बच्चा तुझे ये जो दिख रहे तुझे, अभी डायरेक्टली हम 16वें चैप्टर पे जाते हैं, 16th चैप्टर पे जाते हैं। ठीक है, अभी देख ले, तो 16 चैप्टर तक मैंने प्रोवाइड किया है। अभी 16 चैप्टर का क्या पूछा जाता है, नैनो साइंस क्या होगा, नैनो मटेरियल, नैनो केमिस्ट्री, कैटलिस्ट क्या होता है, 12 प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री की एटम इकोनॉमी क्या होती है, ये चीजें बोलता है वो। अभी देख मैंने तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आ ही सकते हैं हो तो मैंने बता दिया, पर तुझे एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चा, ये जो लेक्चर है अभी भी बोल रहा हूँ, इस लेक्चर को अच्छे से देख के जा। इस लेक्चर को मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि तुझे अच्छे से देख के जाना है। इस लेक्चर को अच्छे से देख के जाना है, और जो क्वेश्चंस है उसे उसके लिए तुझे है जो है PDF में देने वाला हूँ। अभी देख PDF में जो होगा हो कहाँ पे दूंगा, है जो PDF होगी हो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी तुझे। टेलीग्राम पे जाके उदय सर केमिस्ट्री नाम करके हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना है। अभी देख इस पे तुझे PDF मिल जाएगी। तुझे क्यों ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जो तेरा 20 तारीख को जो केमिस्ट्री का पेपर होगा, मैं सुबह 7:30 बजे एक PDF डालने वाला हूँ। ये जो PDF होगी हो इसमें
में से भी बहुत 4 से 10 लगभग 10 से 20 क्वेश्चंस होंगे जो तुझे 7:30 बजे मिल जाएंगे। तुझे उसको तो देख के जाना ही है, ठीक है। इसलिए 20 तारीख को मैं ये सब कुछ देने वाला हूँ, 7:30 बजे लगभग 20 क्वेश्चंस देने वाला हूँ। इसलिए तुझे चैनल को ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम के, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ होगी जो 16 के 16 चैप्टर्स की हो तुम्हें मिल जाएगी, उसी पे मिल जाएगी, उसी चैनल पे मिल जाएगी। बोलने का उद्देश्य जो जो चीजें मैंने कही उसे अच्छे से ध्यान में रख, पढ़ते रहे। और एक बात और कह दे रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स की वजह से बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और पड़ा था। जो जो बच्चों को इसको फिजिक्स को जो जो स्ट्रेस आया है अभी उसको निकालने का समय आ चुका है। बच्चा केमिस्ट्री का अभी देख, बच्चों को क्या लग रहा होगा कि फिजिक्स का बहुत हार्ड आया था, केमिस्ट्री का हम कैसे करेंगे। जो जो चीजें तेरे को मालूम है मेरे को कि बहुत दिमाग में टेंशन होगा, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा कि साल भर मैंने इतनी पढ़ाई की पर वो कुछ नहीं आया और बहुत अलग ही पेपर आया। तो बच्चों इसलिए तुझे क्या करना है, इन बच्चों को केमिस्ट्री का जो अभी मैंने ये जो लेक्चर डाला है और वो पिछला जो लेक्चर है वो बहुत सारों बच्चों को शेयर कर डाल, जिसके कारण जो भी केमिस्ट्री में जो भविष्य होने वाला है, केमिस्ट्री में जो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फिजिक्स की जैसे ही, वो करना नहीं पड़े, यही मेरा हेतु है। तो बच्चा अभी हम रुकते अच्छे से पढ़ाई करते रहे। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, कमेंट्स में कुछ भी तेरा सवाल होगा मुझे पूछ सकता है। सर का सपना एक ही गाँव में से गांव में रहने वाले बच्चों तक हमें पहुंचना है। जिसके पास लाइट नहीं है, जिसके पास खाने को 2 वक्त की रोटी नहीं, हमें उस बच्चे तक भी पहुंचना है। इसलिए तुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाना है इस लेक्चर को। तो बच्चा अभी हम रुकते हैं। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।